आगे भगवान कहते, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि इंद्रियाणि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः, मेरे को ही ध्यान में लेते हुए जो ही इंद्रिय को ही संयम करता है। क्योंकि जीवन में एक ध्येय होनी चाहिए, एक लक्ष्य होनी चाहिए। जिसका लक्ष्य अति उत्तम है वो ही कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते, कुछ भी कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पहले महत आकांक्षा को मन में जगाओ। वशहि यस्य इंद्रियाणि, जिसके इंद्रिय सब ही अपने बस में होते हैं, असम में स्वयं में होते हैं। देखो कितनी बड़ा जान है। कोई बड़ी गाड़ी है, बड़ा लरी है, कोई प्लेन है, ट्रेन है। ड्राइवर जब चलाते हैं, पायलट जब चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? क्योंकि वो क्लच और एक्सीलेटर दोनों को ही लेके स्टीयरिंग फिर पकड़ते हैं। उसमें इंजन की गति है और उसको कैसे ही नियंत्रण में रखना है उनको पता है। इसीलिए अपनी गाड़ी, वो शरीर एक साधन है, मन एक साधन है, बुद्धि एक साधन है, और तीनों साधन को, देह, मन और बुद्धि, और तीनों साधन को ही जो अपन में बस के रखते, जो अपन के संयम में रखते ही जीवन जीते हैं, उसके जीवन में कभी अस्थिरता आती नहीं। इसीलिए तानि सर्वाणि संयम्य, जो ही संयम में रहते हैं वो उसको यम नहीं छूता है। जो संयम में नहीं रहते हैं वो ही यम के पास जल्दी जाते हैं। इसीलिए संयम करने के लिए मत परह, मत अपने जो तत्व को ही श्रेष्ठ मानो। कोई आपके छाती में बंदूक ला के लगा दिया और कहे कि आपको धन चाहिए या जीवन, क्या आप करेंगे? क्योंकि आप जिएंगे तो फिर आप धन कमाई लेंगे, परंतु धन के लिए आप जीवन गुमाए तो ना आप रहे ना धन रहा है। इसीलिए जब आप जीवन को ही एक महत्व दिए हैं, एक उच्च आसन दिए हैं, तभी धन संपत्ति गौण हो जाते हैं। इसीलिए परम तत्व को, परमात्मा को, परम ज्ञान को, परम शांति को, परम आनंद को जब भी महत्व देते हैं, तभी गौण्य आनंद जो ही छोटे छोटे वस्तु भोग में, वस्तु संग्रह में, वस्तु को रखने में जो आनंद है वो ही छूट जाते हैं, और इंद्रिय को ही वो सब त्याग करना पड़ता है। आपके तंदुरुस्ती के लिए कोई आपको कहे कि आप उपवास करो, फिर आप देखो उपवास करने का सहज बन जाते हैं, क्योंकि आप तंदुरुस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपनी तंदुरुस्ती के लिए जैसे आप उपवास करते हैं, आनंद पाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है,
तब ही आपके मन स्थिर हो जाता है। परंतु आप तंदुरुस्त हैं, कोई आपको कहेगा आप उपवास करो, फिर आप थोड़ी समय करेंगे, कहेंगे अरे खाने पीने मस्ती करने के लिए जीवन मिला है, क्या भूखा रहना है। और आप थोड़ी समय रहते हुए ही आपको भूख को महसूस करेंगे, फिर खाने के लिए आप ही तत्पर हो जाएंगे। परंतु जब ही आपके जीवन में महत् तत्व के लिए, महत् उद्देश्य के लिए ही उपवास करने के लिए कहा जाता है, कोई सिद्धि पाने के लिए, तंदुरुस्ती पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, फिर आप उपवास करने के लिए जैसे ही तैयार हो जाते हैं, भूख तरस आपको कभी नहीं लगता है। ऐसे ही परम तत्व को पाने के लिए जिसका मन स्थिर हो जाते हैं, वो ही स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो ही स्थित प्रज्ञ होते हैं। हरि ओम।